तो चलिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस क्लास का कंक्लूजन निकलना है ना। आज इस क्लास का बेटा कंक्लूजन निकलना है। कंक्लूजन इन द सेंस अगर हम कहें कि जैसे सिंथेसिस का हमने सिंपल पूरा पढ़ लिया, पूरा बेटा कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, लेकिन अब इसका कंपाउंड बच गया था। और कंपाउंड आज की क्लास में कंपाउंड बहुत छोटा सा है, तो जल्दी से कंपाउंड हम लोग पढ़ के फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद बेटा मैं तीनों के मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तीनों अभी कंपाउंड फिनिश कर लेंगे, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीनों के मैं मिसलिनियस क्वेश्चन लगवाऊंगा, पहले कंपाउंड फिनिश करवा के। ठीक है भाई? हाँ। अच्छा, शिवम मौर्य कह रहे सर मैं 5 मिनट से वेट कर रहा हूं। बेटा वेट ठीक है बेटा, वेट अब वेट करने की टेंशन नहीं लो, है ना। आ गए हम लाइव। तो बेटा क्लास को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपके 2 मिनट कमेंट्स ले लेता हूं, और तब तक आप लोग जानते ही हो कि थोड़ा सा यू नो है ना, लाइक का बटन जो है उसको हवा में उड़ा दो, और शेयर बेटा जबरदस्त तरीके से कर दो, है ना। अच्छा, इससे क्या होता है देखो, लाइक और शेयर से क्या है बेटा, लाइक करोगे है ना, तो पढ़ाने में भी मजा आता है कि यार चलो थोड़ा सा एक अलग ही एक जुनून आता है फिर, है ना। शेयर करो दबा के। शेयर करना बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो वो लोग भी देखेंगे, वो लोग भी सीखेंगे। जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है, तो वो लोग भी पढ़ेंगे कि हाँ सर हम बेस्ट तरीके से सीख पा रहे हैं। तो इसलिए मेरे बच्चा जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर दबा के करो, और फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन सर आप कैसे हो? हम अच्छे हैं बेटा, आप लोग कैसे हो? स्मार्ट वर्क कह रहे सर लिटरेचर कब से स्टार्ट करेंगे? बेटा बस अगली क्लास लिटरेचर की आएगी, है ना। तो लिटरेचर में हम लोग अभी प्रोज का 2 पढ़ लिया, फिर सप्लीमेंट्री का 2, ऐसे करके 2 है, दोनों पोर्शन से पढ़ते चलेंगे। चलो भाई, तो मेरे बच्चा आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज सिंथेसिस का हम लोग कंक्लूजन करेंगे, है ना। कंपाउंड सेंटेंस बेटा उस दिन बच गया था, सिंपल मैंने आपको पढ़ा दिया, कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पढ़ा दिया, अब बेटा बचा है कंपाउंड, है ना। कंपाउंड सेंटेंस इसको आज पढ़ लेंगे तो सिंथेसिस हमारा वेल फिनिश हो जाएगा। और आज ही की क्लास में बेटा कंपाउंड पढ़ाने के बाद मैं आपको इसके सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीनों के क्वेश्चंस लगवाऊंगा, ताकि जो तीनों कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है सिंथेसिस का, वो सारे क्वेश्चन, और आपको बताऊंगा बेटा कि क्वेश्चन एग्जाम में पहचानते कैसे हैं कि कौन सा नियम लगाना है, वो एलिमिनेट कैसे करते हैं बाकी रूल्स को, वो चीजें मैं आज सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए बेटा। तो मेरे बच्चा कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने से पहले हम लोग जान ले कि आखिर कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है ना। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है बेटा, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है भाई, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, हमारा सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा कि सर एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप मिला दो तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर सवाल आता है कि सर कंपाउंड क्या होता है बेटा, तो ध्यान से देखो कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड बेटा देखो, एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज को मिला देने से बेटा कंपाउंड सेंटेंस होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट मिला दोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज मिला दोगे तो बेटा कंपाउंड बन जाएगा। अब सवाल ये होगा बेटा कि सर आखिर कोऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में जब मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ाने में बेटा मैंने आपको क्लॉज पढ़ाया था, क्योंकि बिना क्लॉज के आप इसको जोड़ नहीं पाओगे। तो मैंने क्लॉज में ही आपको पढ़ाया था कि ये होता क्या है। तो मैंने आपको वहां प्रिंसिपल क्लॉज बता दिया था, सबऑर्डिनेट बता दिया था। मैंने वहीं पे चर्चा की थी बेटा कि एक कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज को मैं कंपाउंड में बताऊंगा कि वो होता क्या है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो मेरे बच्चा कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ध्यान से समझिए इस बात को। कोऑर्डिनेट क्लॉज
कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है बेटा, ये वो क्लॉज होती है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज की तरह अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है। ये भी बेटा अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है या कंप्लीट अर्थ रखता है ना। फिर आप सोचोगे कि सर अगर ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखता है तो कंप्लीट अर्थ अपने आप में तो प्रिंसिपल क्लॉज भी रखती है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बिल्कुल बेटा दोनों में डिफरेंस भी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ तो रखता ही रखता है, लेकिन बेटा ये किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, कंजंक्शन से जुड़ा होता है। क्लियर? समझिए इस बात को कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बेटा अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, जैसे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है। लेकिन डिफरेंस ये है बेटा कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्योंकि कंप्लीट अर्थ तो प्रिंसिपल क्लॉज भी रखता है। अब जैसे बेटा मैं एग्जांपल दूं आपको, और जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कह दूं कि ही इज इंटेलिजेंट एंड he is intelligent and he is gentle। ठीक है, ये सेंटेंस आया बेटा, he is intelligent and he is gentle, ये आपका सेंटेंस है। क्लियर? अब बता, देखो he is intelligent, बताओ मेरे बच्चा ये कौन सी क्लॉज है? ही इज इंटेलिजेंट, भाई वह बुद्धिमान है। आप कहोगे सर कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, और बेटा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, भाई यहां पे भी एक क्लॉज हुआ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, है ना। ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, प्रिंसिपल क्लॉज हुई। अब बेटा अगर मैं पूछूं ही इज जेंटल, वह जेंटल है, ये कौन सी क्लॉज है? तो आप कहोगे सर ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रही है। लेकिन बेटा आप ये देखो कि जो ही इज जेंटल है ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है बेटा एंड से, और एंड हमारा क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ही इज जेंटल, अगर यहां पे एंड ना होता तो मैं कह देता ही इज जेंटल भी प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण अर्थ रख रहा है। लेकिन बेटा ही इज जेंटल अपने आप में पूर्ण अर्थ रख रहा है, लेकिन किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे बच्चा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, इसलिए ये हमारी कौन सी क्लॉज है? ये बेटा हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। बताओ मेरे बच्चा इतनी बात आपको समझ में आई? क्योंकि अगर ये बेसिक आपने समझ लिया तो बेटा कंपाउंड बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या समझा कि भाई एक प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ने से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो बेटा कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, और अगर हम उन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को दिमाग में रख लें तो बड़ी इजीली बेटा हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। बताओ मेरे बच्चा इतनी बात समझ में आई? गुरुजी इंग्लिश का पूरा सिलेबस पेपर से पहले यूट्यूब पर हो जाएगा क्या? अरे बेटा बहुत आराम से हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। पूरी इंग्लिश कंप्लीट करवाऊंगा मैं, परेशान मत हो। बताओ बेटा इतनी बात समझ आई? हाँ वर्षा कह रही सर एक बार फिर से, चलो बेटा एक बार फिर से देखो। देखो कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है बेटा? कंपाउंड बनता है एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज को मिला देने से क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है?
प्रिंसिपल क्लॉज बेटा आपको पता है कि सर प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखती है और ये किसी पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, पता ही है पहले से ही। लेकिन बेटा यहां पे एक नया टर्म आया है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या आया बेटा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है भाई? कोऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होती है मेरे बच्चा जो अपने आप में ये भी कंप्लीट सेंस रखती है प्रिंसिपल क्लॉज की तरह। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती है, तो बेटा कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती है। तो फिर आप कहोगे सर डिफरेंस क्या है? फिर अगर प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ये भी कंप्लीट सेंस रखती है तो इसको भी प्रिंसिपल क्लॉज कह देना चाहिए। हाँ, लेकिन बेटा एक डिफरेंस है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी होती है। किसी ना किसी बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा वो जुड़ी होती है, इसलिए उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, है ना। मैंने एक एग्जांपल दिखाया, जैसे बेटा ही इज इंटेलिजेंट, भाई वो बुद्धिमान है। तो बेटा वह बुद्धिमान है, ये कौन सी क्लॉज है? आप कहोगे सर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, कंप्लीट सेंस दे रही है। मैं कह दूं बेटा ही इज जेंटल, ये कौन सी क्लॉज है? वह जेंटल है, तो भी आप कहोगे सर ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन बेटा जो ही इज जेंटल है वो जुड़ा किससे? वो एंड से जुड़ा है, और एंड हमारी कौन सी क्लॉज है? कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी एंड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब बेटा ये क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? एक कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अगर ये एंड से ना जुड़ा होता तो ये भी क्या होता बेटा? प्रिंसिपल क्लॉज होता। बताओ इतनी बात क्या समझ में आई? AK सिंह कह रहे हैं सर जी मॉडल पेपर कब से होना है प्लीज बताइए। बेटा देखो एक चीज जान लो, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आए हो बेटा, तो इस प्लेटफॉर्म पे ना मॉडल पेपर दिखा करके या बड़ी बड़ी बातें बना करके ना कि ये मॉडल पेपर आ गया, यहीं से क्वेश्चन आएगा ना, ये सब बातें बेटा इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली पहले चीजों को पढ़ाया जाता है, एकदम लॉजिकली, एकदम वेल तरीके से पहले पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है ना। क्योंकि बेटा जो मॉडल पेपर का काम है या जो गेस्ट पेपर का काम है वो लास्ट में होता है, पहले पूरी चीजें पढ़ लीजिए आप। अभी बेटा मैं उठा करके मॉडल पेपर सॉल्व कराने लगूं, आपने ना सप्लीमेंट्री पढ़ा है, ना आपने पोइट्री पढ़ा है, ना प्रोज पढ़ा है पूरा, तो मैं तो करा दूंगा बेटा, लेकिन आपको समझ में थोड़ी आएगा, है ना। आपको बस लगता है अरे सर मॉडल पेपर ले आ दिए, क्या बात है सर, बस। बेटा इस चीज को समझो, ये द ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो चैनल है बेटा, ये ऐसे टॉपर्स नहीं बनाते, पहले पढ़ाते हैं जम के, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो। जिस दिन बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ के पूरा तैयार कर लो ना एक बार, उसके बाद मॉडल पेपर कौन सी बड़ी बात है बेटा, 2-4 लगा के सॉल्व करवा दूंगा, और जब पूरा पढ़ लोगे ना तो पूरी अनसॉल्व उठा के तुम खुद ही लगा के फेंक दोगे, वो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा तुम्हें, है ना। तो पहले सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे शीट पे टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड करा दिए। उस क्वेश्चंस को बेटा जा करके बेहतरीन तरीके से तैयार कर डालो, टेलीग्राम पे मैंने दे दिया है। पिछले साल भी वहीं से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी वहीं से आएंगे, ठीक है। अब पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे लगातार, तो पढ़ते चलो, वहां से तैयार करते चलो। क्लियर है? हाँ गौरव यादव, चलो बेटा। हाँ इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट बेटा किसी को किसी प्रकार का? हाँ अब बेटा वही पढ़ाने जा रहा है फरहान हिंदुस्तानी, यही पढ़ाएंगे बेटा कि आखिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्या, क्योंकि कंपाउंड बनाने में कोऑर्डिनेट क्लॉज का काम लगेगा। अब बेटा कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर हम जान ले कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, फिर बेटा उन्हीं में से कोई ना कोई जुड़ करके एक कंपाउंड बना देगा। इतनी बात क्लियर हो? आगे चले हम। मोहम्मद कैब करे सर 100 क्वेश्चंस हैं, तो हाँ बेटा 100 होंगे या 100-120 होंगे, मोर देन सफिशिएंट है बेटा, उतना पढ़ लो, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, परेशान ना हो। उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन कितना भी टफ बनाए बेटा पेपर, आप सब कर जाओगे, क्योंकि वो केवल क्वेश्चन नहीं है, वो पूरा सिलेबस है आपका। वो सारे क्वेश्चन मिल के पूरा सिलेबस बना देंगे, वो क्वेश्चन को मिला दोगे तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद कहीं से क्वेश्चन नया आएगा ही नहीं आपके लिए कि कहीं से फंस जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो प्रैक्टिस कर डालो बस। थैंक यू, ठीक है बेटा, चले आगे मेरे बच्चा।
मोहम्मद कैब करे सर उनके आंसर, बेटा उनके आंसर आपको टीओसी लर्निंग ऐप पे हमारे मिल जाएगा, वहां सारे आंसर अपलोड हैं, क्वेश्चंस की सीट मैंने प्रोवाइड करा दी है, ठीक है, उसके आंसर आपको लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे। चलो, तो ये हो गया बेटा हमारा कंपाउंड सेंटेंस की बेसिक चीज। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हमें बेटा बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, है ना, ध्यान से समझो। अभी देखो आज सिखाता हूं बेटा कि कैसे आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स, कैसे सिंथेसिस के क्वेश्चन एग्जाम में बनाने हैं, कैसे आपको रूल आपको सेलेक्ट करना, कैसे एलिमिनेट करना है, कौन सा रूल ये लग जाएगा यहाँ पे, वो भी तरीका बताऊंगा आज, है ना। पहले हम लोग इसको पढ़ के फिनिश कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। हाँ भाई, तो बेटा कंपाउंड सेंटेंस में जो काम है ना वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इन्हीं की हेल्प से बेटा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमारे हैं बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से बेटा? क्यूमुलेटिव यानी जोड़ बताने वाले, है ना, अल्टरनेटिव यानी मेरे बच्चा विकल्प बताने वाले, विकल्प बताने वाले, ठीक। और एक है बेटा एडवर्सेटिव यानी परिणाम, एडवर्सेटिव मतलब विरोध बताने वाले, है ना, विरोध बताने वाले। और एक है मेरे बच्चा इलेटिव मतलब परिणाम बताने, है ना, परिणाम बताने वाले। ये चार मेरे बच्चा हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और इन्हीं की हेल्प से हमारा पूरा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। केवल 4 है बेटा, बताओ कंपाउंड में क्या ही बचा। केवल 4 को दिमाग में नहीं रख सकते हो, बड़ी इजीली दिमाग में रख लो। 4 में जब भी बेटा कंपाउंड की बात आए, सिंथेसिस में जब भी कंपाउंड की बात आए तो ये 4 कंजंक्शन तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए कि भैया एक जोड़ बताने वाला क्यूमुलेटिव होता है, एक अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले होते हैं, और फिर बेटा होता है एडवर्सेटिव विरोध बताने वाले, और इलेटिव होते हैं परिणाम बताने वाले। यही 4 हमारे हैं जो क्या करेंगे, जो बेटा कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे। तो अगर हम इन चारों के कंजंक्शन को दिमाग में रख लें कि क्यूमुलेटिव यानी जोड़ बताने वाले कौन कौन से कंजंक्शन हैं, अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले कौन कौन से कंजंक्शन हैं, और बेटा एडवर्सेटिव विरोध बताने वाले कौन कौन से कंजंक्शन है, और बेटा इलेटिव परिणाम बताने वाले कौन कौन से कंजंक्शन। अगर हम इन चारों को दिमाग में रख लें तो बड़ी इजीली हम कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। क्लियर है? ये 4 दिमाग में रख लो बेटा, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। मोहम्मद कैब करे सर हमारे फोन की बैटरी लो गई, बाद में देख लेंगे, ठीक है बेटा। चले, तो बेटा सबसे पहले हमारा नंबर आता है क्यूमुलेटिव यानी जोड़ बताने वाले कौन कौन से कंजंक्शन है, ये हमें दिमाग में रखना। जोड़ बताने वाले, तो बेटा जोड़ बताने वाले जो हमारे कंजंक्शंस हैं वो हमारे क्या क्या हैं? वो है बेटा एंड, है ना, बोथ एंड, एज वेल एज, बेटा नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, ये
ये हमारे कंजंक्शंस हैं, ठीक है। एंड माने क्या होता है बेटा? एंड माने होता है और। अब बोथ हैंड का मतलब दोनों, और एज वेल एज का मतलब होता है बेटा साथ ही साथ, और नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि। ये 4 कंजंक्शन है मेरे बच्चा क्यूमुलेटिव के अंदर, और इनको आप दिमाग में एकदम से रख लीजिए, ठीक है। कंपाउंड का मतलब हुआ बेटा 4 कंजंक्शन दिमाग में रखो, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, ठीक। क्यूमुलेटिव में क्या है, जोड़ बताने वाले में 4 कंजंक्शन है, दिमाग में रख लो, एंड, बोथ हैंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। और वैसे भी एंड बेटा मुख्य कंजंक्शन, ज्यादातर सेंटेंसेस को तो यही जोड़ देगा। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है बेटा इतनी बात? किसी को कोई दिक्कत? चलो, जैसे मैं एक सेंटेंस कह दूं बेटा, जैसे मैं कह दूं, he took my pen yesterday, है ना। सेंटेंस, सर रिवीजन कब तक हो जाएगा? बेटा रिवीजन ही हो रहा है। हाँ भाई, हाँ, he gave me today, सॉरी। अभी बेटा मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल समझा लूं कि ताकि आप देख लो बेसिकली होते क्या है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस तो आज लगवाने वाला हूं ना मैं। अभी सिंथेसिस के सिंपल भी लगवाऊंगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब लगवाऊंगा, है ना। तो वहां अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। यहाँ पहले समझो कि चीजें होती क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट बेटा एक बार समझ गए तो सारे क्वेश्चंस लगा लोगे, अपने आप लगा लोगे। देखो समझो, सेंटेंस आया बेटा, ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरी पेन कल ले ली थी। ही गेव मी टुडे, उसने आज मुझे दे दी। अब बेटा इसका कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है? कंपाउंड। अब कंपाउंड बनाना है तो पहली बात तो ये समझो कि कंपाउंड बेटा 4 कंजंक्शन बनते हैं। एक क्यूमुलेटिव जोड़ बताने वाला, एक अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाला, और विरोध बताने वाला, परिणाम बताने वाला। अगर बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो 4 की बात होगी, तो इसके बाद वाला विकल्प है। क्या यहाँ पे कोई विकल्प की बात हो रही है? कोई अल्टरनेट है यहाँ पे? तो आप कहोगे सर नहीं, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब बेटा विकल्प वाला कंजंक्शन नहीं लगा सकते। अगला एडवर्सेटिव, विरोध। किसी तरह सेंटेंस में कोई विरोध वाला सेंटेंस है बेटा, विरोध का मतलब जैसे आ जाए कि भैया वो गरीब है और संतुष्ट भी है, तो गरीब आदमी संतुष्ट कैसे हो सकता है? तो विरोध हो गया। तो ऐसा कोई विरोध यहाँ पे भी नहीं है बेटा। अगली बात अगर मैं करूं, परिणाम, तो कोई परिणाम भी नहीं बताया जा रहा कि किसी चीज का परिणाम हो, तो ये तीनों कंजंक्शन नहीं लग रहे हैं। अब बचा क्या बेटा? एक क्यूमुलेटिव, जोड़ बताने वाला। तो इसको हम जोड़ सकते हैं कि भाई उसने मेरी कल पेन ले ली थी और आज उसने मुझे दे दी, तो बेटा एंड से जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड गिव मी टुडे। बताओ बेटा कोई दिक्कत? हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। बताओ बेटा किसी को कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कह दिया बेटा ही वेंट टू दिल्ली, ठीक है, ही सॉ रेड फोर्ट, है ना।
क्वेश्चन आ गया बेटा, ही वेंट टू दिल्ली, ही सॉ रेड फोर्ट। ठीक बेटा, वो दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, ही सॉ रेड फोर्ट, उसने लाल किला देखा। कंपाउंड बनाना है बेटा, क्या बनाना है, कंपाउंड। भैया वो दिल्ली गया और उसने क्या देखा बेटा, लाल किला देखा। तो कंपाउंड के लिए बेटा मैंने बताया 4 कंजंक्शन है, जोड़ बताने वाले, विरोध बताने वाले, परिणाम बताने वाले और विकल्प बताने वाले। तो बेटा वो दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा, यहां पे कोई परिणाम है नहीं, कोई विकल्प वाली बात बेटा यहां बताई नहीं जा रही, कोई विरोध सेंटेंसेस के अंदर है नहीं, तो बचा केवल क्या, जोड़ बताने वाला। और जोड़ में बेटा देख लो इनमें से किसके साथ जोड़ सकते हो, है ना। भाई वो दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा, तो बेटा एंड से भी जोड़ सकते हो कि भाई वो दिल्ली गया और लाल किला देखा, एक तो ये जोड़ सकते हो। एज वेल एज से भी जोड़ सकते हो कि भैया वो दिल्ली गया साथ ही साथ उसने लाल किला देखा, ये भी देख सकते हो, है ना। इससे भी जोड़ लो, नॉट ओनली वह केवल, ना केवल दिल्ली गया बल्कि उसने लाल किला भी देखा, लेकिन एंड अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे एंड से जोड़ो, क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा जोड़ लो, एंड छोटा भी है, क्यों परेशान हो गए एग्जाम में। ही वेंट टू दिल्ली एंड क्या हो जाएगा, saw the रेड फोर्ट, वो दिल्ली गया और रेड फोर्ट उसने देखा। यहाँ पे द होना चाहिए, द लगा लेना, ठीक है बेटा। बताओ मेरे बच्चा, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? हाँ बताओ बेटा, कर लोगे, बताओ कर लोगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत बताओ मुझे। क्लियर है? सजल सिंह कह रही ही वेंट टू दिल्ली एंड सॉ रेड फोर्ट, बहुत बढ़िया बेटा। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? हिमांशु कुशवाहा, यस सर। चले बेटा आगे, बोलो कर लोगे अब इसके, चले आगे, चलो। समझ में आ गया सभी को? वर्षा कह रही है सर आई एम हैप्पी, मुझे आने लगा सर, बहुत बढ़िया। चलो बेटा बिल्कुल आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये हो गया बेटा क्यूमुलेटिव। अभी मजा तब आएगा ना जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीनों के मिला करके, तब मजा आएगा अभी। है ना। अगला क्या है बेटा, अल्टरनेटिव, विकल्प वाले। विकल्प बताने वाले, है ना। तो आप विकल्प बताने वाले बेटा कंजंक्शन कौन कौन से हैं, याद कर लो, कंजंक्शन दिमाग में रख लो, किसके अंदर क्या कंजंक्शन होते हैं ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो अल्टरनेटिव विकल्प वाले में बेटा कंजंक्शन हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे आइदर और, ठीक, नाइदर नॉर, ठीक, अदरवाइज, है ना, एक होता है और। बेटा आइदर और मतलब क्या होता है, या तो या। नाइदर नॉर मीन्स होता है बेटा ना तो ना। अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो, है ना। और मतलब होता है या। सॉरी थोड़ा सा सर्दी लगी हुई है ना, कोई बात नहीं। बताओ ये चीज समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत किसी को? ये हमारे विकल्प बताने वाले कंजंक्शंस, है ना। कॉन्सेप्ट कंजंक्शन याद रख लो बेटा, किसके अंदर क्या आता है, क्योंकि कंपाउंड में 4 ही तो हैं, बड़ी आसानी से आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओम मिश्रा कह रहे सर इंग्लिश की पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, प्लीज बताएं।
बेटा पीडीएफ मैंने पीडीएफ आपको मिल जाएगा दी ऑनलाइन कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, वहां पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ चलो, इतनी बात समझ आई। चलिए अब इसके भी बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूं। हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाएगा। चलो इसका बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ भी चुका कई बार। मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। कंपाउंड बनाना है बेटा। सेंटेंस क्या है? मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। जल्दी करो हम ट्रेन मिस कर देंगे। ठीक है, अब बेटा इसको जोड़ना है आपको। जल्दी करो हम ट्रेन मिस कर देंगे। देखो रोशनी लोधी बहुत तेज आंसर की नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। तो भैया जल्दी करो हम ट्रेन मिस कर देंगे। अब बेटा यहाँ पे अल्टरनेटिव है, विकल्प का है, क्योंकि कोई परिणाम नहीं है, कोई विरोध नहीं सेंटेंस में। आप इसमें क्यूमुलेटिव भी नहीं जोड़ सकते कि भाई जल्दी करो और ट्रेन मिस कर देंगे हम लोग, और से जोड़ भी नहीं सकते। तो बेटा यहाँ पे एक अदरवाइज कंजंक्शन होता है, इससे आप इसको जोड़ सकते हो कि भैया जल्दी करो अन्यथा हम ट्रेन क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। तो बेटा आप इससे जोड़ दो कि मेक हेस्ट otherwise we shall miss the train। बताओ बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, किसी प्रकार की? मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर है। विपिन राय आया, नो दिक्कत सर, नो दिक्कत। कंफर्म है? चल एक सेंटेंस और देखो बेटा। कम इन टाइम डू नॉट कम एट ऑल। कंपाउंड बनाना है बेटा इसका भी। सेंटेंस है कम इन टाइम डू नॉट कम एट ऑल। कम इन टाइम, समय पे आओ। डू नॉट कम एट ऑल, मत आओ, बिल्कुल मत आओ। समय पे आओ, बिल्कुल मत आओ। बताओ बेटा किससे जोड़ सकते हो? है ना? देखो ऑप्शन वो क्या दे रहा है विकल्प वाला, कि कम इन टाइम, समय पे आओ, डू नॉट कम एट ऑल, वरना मत आओ। समय पे आओ नहीं तो आओ ही मत। बताओ बेटा किससे जोड़ सकते हो? बताओ क्या आइदर और यहां लगा सकते हो कि भैया या तो समय पे आओ या तो आओ ही मत? ये क्वेश्चन ही कह रहा है कम इन टाइम, समय पे आओ, डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आओ। तो क्या बेटा आइदर और से जोड़ सकते हैं इसको? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखो आइदर और लगता कैसे, नाइदर और लगता कैसे? आइदर पहली क्लॉज में लगेगा, दूसरी क्लॉज में और लगेगा। तो आइदर कम इन टाइम, या तो भैया समय पे आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या तो आओ ही मत। बताओ बेटा क्लियर हुआ? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ अदरवाइज जोड़ सकते हो बेटा, एडुकेशन जोड़ सकते हो, लेकिन अप्रोप्रिएट ज्यादा ये लग रहा है ना, आइदर और, या तो आओ या तो मत आओ। अदरवाइज थोड़ा सा क्या होता है ना, कि जैसे जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, अन्यथा ये हो जाएगा, अन्यथा वो हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि भैया समय पे आओ नहीं तो मत आओ, है ना? तो या तो ऑप्शन दे रहा है, या तो समय पे आ जाओ या तो आओ ही मत, है ना? इस तरीके से जोड़ सकते हो। हाँ जोड़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ हाँ, पर्सनल लाइफ आपका सही था। क्लियर है? कोई डाउट बेटा, किसी को कोई समस्या? क्लियर है भाई? यस सर क्लियर है, ठीक लग रहा है। चले आगे, कर लोगे बेटा ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर लोगे? अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपसे करवा देता हूं। यू हैव स्टोलन माई बुक, योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक। इसका कंपाउंड बनाना है। यू हैव स्टोलन माई बुक, योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक, इसका कंपाउंड बनाना है। जल्दी से बेटा इसका सब लोग मुझे आंसर बताओ, उसके बाद फिर हम आगे चलें। शिवम मौर्य कह रहे सर आज मेरा पहला दिन है, मजा आ रहा है। बिल्कुल मजा आएगा बेटा, है ना। इस प्लेटफॉर्म पे केवल पढ़ाई होती है ना। पढ़ाई इन द सेंस की पहले सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती है, देन फिर हम लोग PYQ कराते हैं, और फिर जितनी भी चीजें हैं जो हम लोग हर साल करते हैं, क्योंकि बेटा ऐसे टॉपर्स नहीं बनते हैं ना। अगर 10 मतलब कि समझो कि टॉप 10 में अगर बेटा इतने बच्चे आ रहे हैं, हमारे पिछले साल भी सौरभ गंगवार आपने सुना ही है, सेकंड टॉपर था यूपी का, है ना। तो बच्चे ऐसे टॉप नहीं कर रहे हैं बेटा, उनको पता है कि इस चैनल पे केवल शांति से केवल पढ़ाई होती है ना। इस चैनल पर केवल पढ़ाई होगी, और जो चीजें कराई जाएंगी बस अपने टीचर पे बिलीव करो, उसके हिसाब से काम करते चलो, है ना। ये नहीं कि बेटा हम मॉडल पेपर सॉल्व करवाए, है ना। अब उठा के हम मॉडल पेपर सॉल्व करवाए, बच्चे ने बेचारे ने साल भर पढ़ा ही नहीं, बच्चे का कंप्लीट ही नहीं सिलेबस, और हम मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। तो हम लोग जो है एकदम ऑनेस्टली काम करते हैं, सभी लोग ऑनेस्टली काम करते हैं, लेकिन हमारा कार्य जो है थोड़ा अलग है। समझ आई बेटा इतनी बात? क्योंकि इतना पढ़ने के बाद ना बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाएगा बेटा, वो खुद करने लगेगा चीजें। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मॉडल पे ऐसा हो तो बेटा साल भर मॉडल पेपर ही सॉल्व करो ना बैठ के, चीजें तैयार हो जाएंगी। नहीं, क्यों नहीं करते हो? साल भर पहले सिलेबस पढ़ते हो ना, इसीलिए, ताकि पूरा पढ़ लेंगे तो मॉडल पेपर लगा देंगे। अगर मॉडल पेपर सॉल्व करो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तुरंत कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहा है ना। और जब अगर पढ़ के जब लगाए सारे कर लिए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट, अब तो सब कर लेंगे। तो ये चीजें होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, सही आंसर दिया है बहुत बच्चों ने। देखो, यू हैव स्टोलन माई बुक, तुमने मेरी किताब चुराई है। योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक, तुम्हारे भाई ने मेरी किताब चुराई। तुमने मेरी किताब चुराई है, तुम्हारे भाई ने मेरी किताब चुराई है। तो बेटा दो में से कोई एक ही चुराया है। ऑब्वियस सी बात है, या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने। तो बेटा लगा दो, आइदर यू हैव स्टोलन माई बुक और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक। ठीक है ना। या सॉरी मैं क्या बोल गया, हाँ इसका आंसर ये ऐसे बनाओगे, आइदर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक, या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने मेरी किताब चुरा ली। बताओ बेटा कर लोगे? नहीं, ऐसे बनाओगे बेटा, आइदर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बुक। आइदर यू मतलब या तो तुमने, और या तो योर ब्रदर तुम्हारे भाई ने हैज स्टोलन माई बुक, मेरी किताब चुरा ली। कर लोगे? कोई दिक्कत? चले बेटा आगे। लाइव में ऐड आ रहा है सर, बेटा आप क्या ही करें, ऐड तो आएगा ही ना, आपको क्या ही मतलब उससे, आप पढ़ाई पे ध्यान दो बस। ये हो गया बेटा हमारा अल्टरनेटिव, है ना। चलिए अगला। अगला बेटा देखो,
अगला है हमारा एडवर्सेटिव, यानी विरोध बताने वाले कौन कौन से हैं। विरोध बताने वाले, तो विरोध बताने वाले में कौन कौन से है बेटा? हमारा बट, येट, स्टिल एंड व्हाइल, ये हमारे विरोध बताने वाले। बट मतलब क्या होता है बेटा? पता है लेकिन। येट मतलब फिर भी। स्टिल मतलब इसको भी फिर भी कह सकते हो, है ना। और व्हाइल मतलब बेटा जबकि, है ना। ये चार कंजंक्शन है हमारे बेटा एडवर्सेटिव वाले, यानी विरोध बताने। ठीक है, चल इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं, है ना। ये विरोध बताने वाले सेंटेंस। हाँ, बट येट स्टिल व्हाइल, बिल्कुल बेटा। रैंक एंड रैंक है ना सर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरुण गौतम कह रहे सर तुम क्लास डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास कब लाओगे? बेटा आएगी, चीजें सीक्वेंस से आएगी मेरे बच्चा, क्यों परेशान। अभी जितनी चीजें पढ़ा दी मैंने, जैसे प्रोज के हो गए, वोकैबुलरी हो गई, है ना, तो सारी चीजें सीक्वेंस से चले, आप देखते जाओ बस, एक एक चीज पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते चलो बस, सारी चीजें आएंगी सीक्वेंस से आएंगी। ठीक है, परेशान मत हो। चल जैसे बेटा सेंटेंस आया, ही इज लेजी, ही इज क्लेवर, इसका कंपाउंड बनाना है। सेंटेंस क्या है? ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। ठीक है, कंपाउंड बनाना है बेटा। ही इज लेजी, वो आलसी है, ही इज क्लेवर। अब बताओ, आलसी भी है और क्लेवर भी है, चालाक भी है, तो बताओ बेटा दोनों सेंटेंसेस के अंदर क्या हुआ? विरोध है ना। तो इसको तो देख के ही समझ जाओगे कि यहाँ पे एडवर्सेटिव वाले कंजंक्शन जोड़ना है हमें। ठीक है, एडवर्सेटिव वाले। अब कौन सा जोड़ना है वो देख के जोड़ लो, कि भैया वो आलसी है, वो चालाक है। अब बताओ बेटा इनमें से कौन सा कंजंक्शन जोड़ सकते हो? जोड़ के बता लो, है ना। तो बेटा इसमें से जोड़ सकते हो, बट भी जोड़ सकते हो, येट भी जोड़ सकते हो, है ना, कि भैया वो आलसी है फिर भी चालाक है, वो आलसी है लेकिन वो चालाक है, ये भी जोड़ सकते हो। इसको जोड़ दो, ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी? बताओ। हाँ कर लोगे बेटा। कोई दिक्कत? चलो और सेंटेंस इसके देखो, सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट, इसका कंपाउंड बनाना है। सेंटेंस क्या है पहले ध्यान से देखो, शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट। भाई वो गरीब है, ईमानदार भी है, गरीब भी है ईमानदार भी है। तो सेंटेंस के अंदर ऑटोमेटिक एक विरोध बन रहा है कि भैया गरीब भी है ईमानदार भी, क्योंकि हमारे समाज में ना लोग गरीब लोगों को ना ईमानदार नहीं समझते, जबकि ऐसा नहीं है। बस एक ट्रेडिशन बना लिए कि भैया गरीब आदमी ईमानदार नहीं हो सकता पैसे के लालच में बेईमानी कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो गरीब है ईमानदार भी है, तो समाज के हिसाब से दोनों में क्या है बेटा? विरोध है। अब विरोध है तो बताओ इसमें से कौन सा कंजंक्शन लगा के जोड़ सकते हो? हाँ वीरू मोटिवेशनल कह रहे सर आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम है बेटा आपका, है ना। अगर आप न्यू स्टूडेंट है और अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तब तो फिर आपके लिए बिल्कुल स्वागत है, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, है ना। हाँ, अब देखो बेटा वो गरीब है वो ईमानदार है, तो भैया वो गरीब है फिर भी क्या है बेटा? ईमानदार है।
तो येट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कि शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट, ये भी बना सकते हो। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बोलो, कोई समस्या? हाँ बहुत बढ़िया। विपिन राय 4 बजे, हाँ बेटा बिल्कुल, है ना। चलो और एक आध क्वेश्चन देख लो। ये सेंटेंस आ गया, ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड, कंपाउंड बनाना है, बनाओ। ही इज इल, ही वर्क्स हार्ड, वो बीमार है, कठिन परिश्रम करता है। अब बताओ बेटा, बीमार है फिर भी कठिन परिश्रम कर रहा है, तो इसके लिए ना स्टिल बढ़िया कंजंक्शन है, क्योंकि स्टिल क्या है, एक तरीके से मजबूरी में काम करना भी दिखाता है कि बीमार है बेचारा तब भी काम कर रहा है। क्या हो जाएगा बेटा, ही इज इल, वो बीमार है, स्टिल फिर भी, ही वर्क्स हार्ड फिर भी वो बेचारा कठिन परिश्रम कर रहा है। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? कर लोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलें आगे, कोई दिक्कत? चलो अगला और लास्ट कंजंक्शन इसका क्या है, इलेटिव, परिणाम बताने वाले, है ना, परिणाम बताने वाले। परिणाम बताने वाले, तो परिणाम बताने वाले बेटा हमारे कंजंक्शन कौन कौन से हैं? एक है सो, एक है बेटा देयरफॉर, और एक है फॉर। ठीक, इनका मतलब क्या है? सो मतलब इसलिए, देयरफॉर का मतलब अतः, है ना, एक ही बात है, इसलिए। फॉर बेटा यहाँ पे अर्थ देता है क्योंकि का। क्या अर्थ देता है? क्योंकि का। ये है हमारे परिणाम बताने वाले। ठीक है। सर आपके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे इस सभी का, प्लीज सर बताएं। बेटा हमारा टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए। है ना, और आपको अगर बाकी क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है अभी, तो वो भी आप ले सकते हो, है ना। क्रैश कोर्स भी हमारा अवेलेबल है। क्रैश कोर्स तो आपके लिए बहुत ही, मतलब क्या ही बताएं बेटा, इतना अच्छा कर दिया गया है। केवल 999 रुपीज में आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है ना। और वो भी ऑल सब्जेक्ट का, ये भी नहीं कि एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का। और इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं डाली गई है ना, सारे चीजों, सारी जितनी भी प्रकार की होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसके अलावा आपके जो हमारे टॉपर्स थे पिछले 2-3 साल से लगातार जो टॉप कर रहे हैं यूपी बोर्ड के अंदर, पिछले साल के, उनके पहले के, उन सब से बेटा आपका लाइव एक कन्वर्सेशन भी कराया जाएगा। आप लाइव उनसे बात भी कर सकते हो कि कैसे उन्होंने टॉप किया था पिछले साल पढ़ करके, है ना। वो सारी चीजें इसके अंदर भी इसके अंदर आपको मिलेगी। तो आप चाहो तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स, है ना। 999 का है, सारे सब्जेक्ट का इसमें। ठीक है बेटा। हाँ, अब परिणाम बताने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हम्म, देवेश गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो, जैसे बेटा क्वेश्चन आ गया, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, he had no money। इसका कंपाउंड बनाना है।
सेंटेंस है बेटा, he left his studies, he had no, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास पैसे नहीं थे। बताओ बेटा इसमें से कौन सा सेंटेंस से जोड़ सकते हो, बताओ फटाफट बताओ। है ना, क्लियर है? हाँ, he left his studies, he had no money। ठीक है बेटा, चलो अब इसका बता सकते हो, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास पैसे नहीं थे। बताओ बेटा इनमें से कौन सा कंजंक्शन जोड़ सकते हो? सो जोड़ सकते हो, बिल्कुल। अब इसका सो से अगर बनाना चाहो तो बेटा ये जोड़ दो। अब सो से बनाओगे तो इसलिए आएगा, सेंटेंस का मतलब निकालो। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये बना सकते हो कि भैया उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो इसको पहले लिखना पड़ेगा फिर कि ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, सो इसलिए he left his studies, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ये बना दो। अब इसी सेंटेंस को अगर क्योंकि से बनाना चाहते हो तो इससे भी बना सकते हो। अब क्योंकि जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे कि भैया उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो ये भी बना सकते हो कि he left his studies, है ना, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी फॉर, क्योंकि he had no money, उसके पास पैसे नहीं थे। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलो भाई। चलो मैं 1 मिनट बेटा, मैं पानी की बोतल ले आ लूं, पानी पी लूं, प्यास लगी है। ठीक है, शुरू कर। चलो स्टार्ट करें, तैयार हो बच्चों सब? चलो पहला क्वेश्चन बेटा, अच्छा इसको जूम कर ले थोड़ा सा, है ना, तो आप लोग के लिए जो है बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। इतने पे तो ठीक दिख रहा मुझे, है? और बड़ा कर दे, चलो ठीक है, इतना सही है। हाँ, पहला क्वेश्चन बेटा, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है बेटा? सिंपल सेंटेंस, है ना? हाँ, क्या कह रहे हो सर, मेरी बात आप फोन नहीं रहे? शिवम ठाकुर, चलो ठीक है। देखो देखो बेटा, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका हमें सिंपल बनाना है।
अब बेटा अगर सिंपल सेंटेंस मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप कैसे समझोगे कि यहाँ पे कौन सा रूल लगा के हम बनाएंगे, क्योंकि सिंपल बनता कितने हैं, 8 तरीकों से बनता है और मैंने पढ़ाया हुआ सब है ना पिछली क्लासेस में। 8 तरीके से बनता है बेटा। 8 में रूल क्या क्या है, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और आपका नाउन और जीरन के पहले प्रीपोजिशन, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, कंजंक्शन एंड, और आपका तो 8 ये रूल है। तो बेटा अगर हम 8 रूल को चेक करें और फिर एलिमिनेट करते चलेंगे, यही तरीका है बनाने का। पहला पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की कंडीशन है बेटा कि उसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। यहां पे बेटा कोई कार्य ही नहीं हो रहा है, पार्टिसिपल हटा दो। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में भी बेटा क्या होता है, उसमें कोई उद्देश्य छिपा होता है या फिर कारण तथा परिणाम। भैया यहां ना तो कोई कारण परिणाम है ना तो उद्देश्य है, इसको भी हटाओ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूटली में भी कारण तथा परिणाम हटा दो। नाउन और जीरन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कोई कंडीशन है नहीं। पांचवा, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। ये रूल बेटा क्या है कि नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, यानी अगर किसी नाउन की कोई डिटेल दी जाए पहले या दूसरे वाले वाक्य में, तो बेटा उस डिटेल को उसी नाउन के बगल में रख करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। ऐसा रूल आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा आप देखो ध्यान से कि भैया यहाँ पे दिल्ली हमारा एक ऐसा नाउन है और जिसके बारे में बेटा डिटेल भी दी गई है। 2 डिटेल दी गई है कि पहली बात तो एक ओल्ड सिटी है और दूसरी बात ये क्या है बेटा, द कैपिटल ऑफ इंडिया है। अब 5वां रूल मैंने पढ़ाया हुआ आपको है ना कि किसी भी नाउन की जब डिटेल बताई जाए तो बस कुछ नहीं करना होता है, उस नाउन को उस डिटेल को उसी नाउन के बगल में 2 कॉमा के बीच रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो बेटा इसकी 2 डिटेल है, चाहे ये वाली डिटेल ले लो चाहे ये वाली डिटेल ले लो और इसी नाउन के बगल में रख लो जिसकी ये डिटेल है। तो बेटा यहाँ नाउन क्या है, दिल्ली। अब दिल्ली के बीच 2 कॉमा की भी डिटेल रख लो, चाहे ये वाली डिटेल रखो चाहे ये वाली। अगर वो वाली रखोगे तो डिटेल जब हम लेंगे बेटा तो डिटेल में हम वर्ब नहीं लेते हैं क्योंकि ये फ्रेज के रूप में आता है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता। तो हम डिटेल को लेंगे, पहली डिटेल ले लिए द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर कॉमा लगाए। तो बेटा 2 कॉमा के बीच डिटेल आ गई हमारा। अब जो अगली डिटेल है उसको हम वर्ब के साथ लेंगे। क्यों वर्ब के साथ लेंगे, क्योंकि बेटा सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो इसको हमें वर्ब लेना पड़ेगा, नहीं तो इस पूरे सेंटेंस में अगर वर्ब ही नहीं रहेगा तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। तो इस वाली को हम लोग ले लेंगे, इज एन ओल्ड सिटी। बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी को? हाँ वीरू मोटिवेशनल, कहाँ बेटा आंसर किया आपने, ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा? इसका हो जाएगा दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया कॉमा इज एन ओल्ड सिटी। या दूसरी डिटेल भी लेकर के बना सकते हो ऐसे करके कि दिल्ली, अब दिल्ली की ये वाली डिटेल रखना चाहो तो इसको रख लो कि भैया एन ओल्ड सिटी, फिर कॉमा, और दूसरी डिटेल को जब लो तो वर्ब के साथ ले लो ताकि वो सिंपल बन जाए, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। चाहे इस तरीके से बना लो। जब एक ही नाउन की 2 डिटेल दी हो बेटा तो कोई भी एक डिटेल को उस नाउन के बगल में रख लो, लेकिन बाकी जब दूसरी डिटेल जोड़ो तो वर्ब के साथ जोड़ो ताकि वो सिंपल सेंटेंस भी बन जाए। क्लियर है? हाँ ऑल क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहीं पे है तो क्या, चलो ऊपर ले लेते हैं। यू डिसीव्ड हिम दैट वाज हिज कंप्लेन। कॉम्प्लेक्स बनाना है बेटा। कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको पढ़ाया है कि भैया कॉम्प्लेक्स या तो नाउन क्लॉज का यूज करके बनेगा या फिर बेटा एग्जेक्टिव क्लॉज का यूज करके बनता है या फिर एडवर्ब क्लॉज का यूज करके बनता है। इन्हीं का यूज करके आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, या तो नाउन क्लॉज का या एग्जेक्टिव क्लॉज का या फिर एडवर्ब क्लॉज का। नाउन क्लॉज का यूज तब करेंगे बेटा जब उसमें आप व्हाट से क्वेश्चन करो
अगर आंसर आ जाता है तो नाउन क्लॉज लगाओ। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज तब करते हैं जब एक नाउन के बारे में पहले सेंटेंस बताया जाए, दूसरे में भी उसकी चर्चा की जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, दैट वॉज हिज कंप्लेन, यह उसकी शिकायत थी। तो बेटा आप कहोगे ना कि क्या शिकायत थी, तो जब क्या से क्वेश्चन किए मतलब यहाँ पे नाउन क्लॉज लग सकता है ना। अब बेटा नाउन क्लॉज लग सकता है, और नाउन क्लॉज की ट्रिक मैंने बताई थी कि नाउन क्लॉज में केवल तुम 3 कंजंक्शन को दिमाग में रख लो, एक दैट और एक इफ या वेदर और एक व्हाट। दैट की कंडीशन मैंने पढ़ाई थी कि जहां पे भी जिस सेंटेंस में भी इट सो दिस दैट तुम्हें मिल जाए वहां पे तुम दैट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा देखो दैट आया है और कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन जोड़ेंगे, दैट जोड़ेंगे। तो हम बना देंगे, तो क्या बना देंगे बेटा, चाहे इसको बना दो कि हिज कंप्लेन वॉज, उसकी कंप्लेन थी दैट ही यू डिसीव्ड, कि तुमने उसे धोखा दिया, या ये बना दो, और चाहो तो ऐसे बना दो कि दैट ही यू डिसीव्ड, कि तुमने उसे धोखा दिया, वॉज हिज कंप्लेन, उसकी ये कंप्लेन थी, उसकी ये शिकायत थी। चाहे बेटा ये बना दो। क्लियर है? भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो उसकी शिकायत थी कि तुमने उसे धोखा दिया, तो बेटा यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगा लोगे, दैट लगा लोगे। या तो दैट बीच में जोड़ करके यूज करो, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर यहाँ नाउन के रूप में यूज कर लो, सब्जेक्ट के रूप में। कोई दिक्कत बेटा? पर्सनल लाइफ के सर कॉम्प्लेक्स कब पढ़ाया सर? बेटा पढ़ा दिया गया ना, सिंपल मैंने पूरा पढ़ा दिया, कॉम्प्लेक्स भी पूरा पढ़ा दिया। आज अब चूंकि आज कंपाउंड थोड़ा सा बचा था, इसलिए कंपाउंड पढ़ा करके तब इसके सारे क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ। और जिसने सिंपल कॉम्प्लेक्स की क्लास की है बेटा, वो सब इन सब क्वेश्चन को हवा में उड़ा देगा। चलो अगला देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगला देखो। He went to the field, he saw a snake. क्या बनाना है बेटा? सिंपल। वो खेत में गया, उसने एक सांप देखा। तो बेटा यहाँ पे तो 2 कार्य हो रहे हैं, सिंपल बनाना भी है, 2 काम हो रहे हैं। तो 2 कार्य जब हो रहे हैं मतलब पार्टिसिपल वाला रूल लगेगा। अब पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट लगेगा कि परफेक्ट लगेगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल की कंडीशन अलग होती है ना, वो एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऐसी कंडीशन नहीं। अब 2 ही बचे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब दोनों मैंने आपको डिफरेंस भी बता रखा है बेटा, कि जहां पे कार्य बहुत तेजी से हो वहां तुम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ, जहां पे कार्य इतना फास्ट ना हो तो वहां पे तुम परफेक्ट पार्टिसिपल लगा सकते हो। अब भैया वो वहां पे गया, उसने एक सांप देखा, है ना, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हो, है ना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जो कार्य पहले हुआ है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल लो। कौन सा कार्य पहले हुआ है? पहले वो खेत में गया तब तो सांप देखा, तो ये कार्य पहले हुआ है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो में आईएनजी जोड़ दो, तो गोइंग टू द फील्ड, है ना, कॉमा ही सॉ, उसने एक सांप देखा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बेटा? साक्षी कह रही सर मैंने आपकी कॉम्प्लेक्स आपकी पुरानी वीडियो से पढ़ लिया है। अरे बेटा तब फिर तो कोई टेंशन नहीं, तुम तो हवा में उड़ा दोगे, है ना। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? चले देख लो, विपिन राय अगला क्वेश्चन का आंसर दे दिए। ये बच्चे हैं जिन्होंने लगातार क्लास की है ना, तो इनका आंसर तो ना क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा, और शायद पेन भी ना उठाए आंसर दे देंगे कि सर इसका ये बनेगा।
चलो बेटा अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, नाइट केम ऑन द रूम ग्रू डार्क, बनाना क्या है, कंपाउंड। चलो इसको मैंने अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया ना कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड बनाना है, सेंटेंस क्या है, नाइट केम ऑन यानी रात आई, द रूम ग्रू डार्क कमरे में अंधेरा भर गया, है ना। देख लो सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, फटाफट। अब बेटा कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो चार कंजंक्शन है, जोड़ बताने वाले, विरोध बताने वाले, विकल्प बताने वाले, परिणाम बताने वाले। बताओ बेटा सेंटेंस में कोई विकल्प वाला बात है, नहीं है, हटा दो। कोई परिणाम वाली बात है, कोई रिजल्ट दिखा रहा है, बोलो, है ना, बताओ। कोई विरोध है सेंटेंस के अंदर, नहीं है। तो भैया बचा क्या, क्यूमुलेटिव एंड वाला, है ना, कि भैया रात हुई और कमरा क्या हुआ, अंधेरे से भर गया। तो बेटा एंड से जोड़ लो, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चले बेटा आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। अरे भाई साहब, क्वेश्चन कराने से पहले ही हेड कट हो गया, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं 10 से 15 सेकंड, नो प्रॉब्लम। पर्सनल लाइफ कह रहे हैं सर कब तक क्लास होगी। बेटा कोई जल्दी हो तो जाओ काम कर लो, काम जरूरी है, पढ़ना इतना जरूरी तो मुझे नहीं लगता है ना, है ना। जिसको ये लगता हो कि भैया कब तक क्लास चलेगी, है ना, क्योंकि ये वो बच्चे नहीं है जो पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं पूछता सर कब तक क्लास चलेगी, ये पूछता है सर और पढ़ाइए सर, मजा आ गया सर, सारी चीजें आने लगी। चल अगला क्वेश्चन बेटा, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, है ना। पिछले साल आया था, पिछले साल के पेपर, वो कई बार फेल हो चुका है, वो अभी भी सक्सेस होने की उम्मीद रखता है। और बनाना क्या है बेटा, सिंपल, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो भाई यहां पे देखो सिंपल में 8 रूल है, सब चेक कर डालो। पार्टिसिपल लग नहीं सकता, दो काम हो नहीं रहे। इन्फिनिटिव नहीं लग सकता बेटा, उद्देश्य या कारण, उद्देश्य वगैरह या कारण तथा परिणाम नहीं है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी लगा नहीं सकते हो। पहली बात तो इसलिए नहीं लगा सकते कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, और जिसके सब्जेक्ट सेम रहते हैं वहां नॉमिनेटिव नहीं लग सकता, तो ये तो हट ही गया। चौथा रूल क्या है बेटा, नाउन या जीरन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, है ना। हाँ, नाउन या जीरन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके क्या ये जोड़ सकते हो, देखो ध्यान से, ये मैंने कराया हुआ था एग्जाम्पल भी, आपको अगर याद हो। ये देखो बबली सैनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बेटा, है ना। क्यों, क्योंकि रेगुलर क्लास ली है ना, मैंने कराया हुआ पढ़ाया हुआ है, तुरंत बता दिया आंसर। देखो ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, वो कई बार फेल हो चुकी है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है। तो बेटा नाउन या जीरन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, मैं एक प्रीपोजिशन मैंने पढ़ाया था इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बावजूद, है ना, उससे बना सकते, है ना, कि भाई वो कई बार फेल हो चुका है फिर भी सफल होने की उम्मीद रखता है। इसका मतलब कई बार फेल होने के बावजूद भी वो सफल होने की उम्मीद रखता है। तो बेटा इसको इन स्पाइट ऑफ से जोड़ सकते हो।
इन स्पाइट ऑफ फेलिंग, फेलिंग क्यों बनेगा? क्योंकि बेटा यहाँ फेल क्या है? वर्ब है, और रूल क्या है? या तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाना है या तो जीरन के पहले। तो इसको नाउन तो बना नहीं सकते, लेकिन जीरन तो बना ही सकते हो, वर्ब में आईएनजी जोड़ दो। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, कॉमा, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। बताओ बेटा, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, चलो अगला। अगला क्वेश्चन है बेटा, he ran so quickly he soon overtook his father। he ran so quickly, वो इतनी तेजी से दौड़ा, he soon, वो जल्दी ही overtook his father, अपने फादर से आगे निकल गया। क्या बनाना है बेटा? कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज क्या लग सकता है? नाउन क्लॉज लग सकता है। वर्ड से क्वेश्चन करो क्या? बिल्कुल नहीं लग सकता। एडजेक्टिव क्लॉज की कंडीशन है। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है बेटा कि एक सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन के चर्चा दूसरे वाले सेंटेंस में भी कर दी जाए, है ना? तो ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं बचा। क्या? एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है बेटा? एडवर्ब क्लॉज 9 तरीके से है। टाइम, प्लेस, रीजन, एडवर्ब, टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, है ना, जितने भी हैं। तो पहले तुम ध्यान से देखो कौन सा लग सकता है। वो बहुत तेजी से दौड़ा, वो जल्दी अपने पापा से आगे निकल गया। तो चाहे तुम इसमें रीजन लगा दो कि भैया वो जल्दी ही अपने पापा से आगे निकल गया, बिकॉज ही रैन सो क्विकली, क्योंकि बहुत तेजी से दौड़ा, चाहिए बना दो। और चाहे रिजल्ट वाले से जोड़ दो कि वो इतनी तेजी से दौड़ा कि अपने पापा से आगे निकल गया, तो इससे भी जोड़ सकते हो। ही रैन सो क्विकली, वो इतनी तेजी से दौड़ा, दैट he soon overtook his father, वो जल्द ही अपने फादर से आगे निकल गया। या तो बेटा इसका जोड़ दो, बिकॉज से भी जोड़ सकते हो, he soon overtook his father, जल्द ही अपने फादर से आगे निकल गया, बिकॉज, क्योंकि, he ran so quickly, है ना? इससे भी बना सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। My brother is a doctor, he gives free advice to the poor। मेरा भाई एक डॉक्टर है, वो फ्री एडवाइस देता है गरीब लोगों को। क्या बनाना है बेटा? सिंपल। बताओ, बना लोगे, है ना? बोलो। कर लोगे? इसका सिंपल नहीं बनाओ, बल्कि इसका बनाओ कॉम्प्लेक्स, है ना? इसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स बनाओ। कॉम्प्लेक्स बनाना है बेटा, बताओ। सिंपल बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल ही बनाया जा सकता है, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिंपल में तुम्हारा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्स बनाओ। चलो ठीक है, सिंपल ही पहले बनाओ, सिंपल बनाओ। तो भैया सिंपल का एक नियम बताया था कि एक नाउन की, कोई नाउन दे दिया जाए, उसकी कुछ डिटेल बता दी जाए। माई ब्रदर, ब्रदर की डिटेल क्या है बेटा? वो एक डॉक्टर है। अब वो क्या करते हैं? फ्री एडवाइस देते हैं पुअर लोगों को। तो वही डिटेल को उस नाउन के बगल में रख के बना लो, अगर सिंपल बनाना है तो। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, कॉमा, और डॉक्टर, कॉमा, गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर। ऐसे बना लो, ये बन गया सिंपल। कॉम्प्लेक्स बनाना चाहो तो एडजेक्टिव क्लॉज लगा लो, माई ब्रदर हु इज द डॉक्टर
गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर, ऐसे बना लो। लेकिन सिंपल बनाना है तो सिंपल के लिए वो वाला नियम लगा लो। बताओ बेटा, कर लोगे? कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन बिल्कुल बेटा क्लियर है। आगे चलो। देखो, द वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क, जो वर्कर्स लोग थे उन्होंने अपना काम फिनिश किया। देन दे लेफ्ट फॉर होम, तब वो घर की ओर गए। काम पहले फिनिश किया फिर घर की ओर गए, मतलब बेटा दो काम हो रहा है साथ साथ, दो काम चल रहे हैं। तो पार्टिसिपल की कंडीशन है, बिल्कुल है भाई। वर्कर्स ने अपना काम फिनिश किया फिर वो घर की ओर गए। तो बेटा पार्टिसिपल में दो, प्रेजेंट या परफेक्ट, दो में से कोई एक लगना है। मैंने बताया था प्रेजेंट तब लगाना जब काम बहुत तेजी से हो, और परफेक्ट कब लगाना जब काम कार्यों में उतनी तेजी ना हो, है ना। तो बेटा कार्यों में इतनी तेजी यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है क्या लग जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, हैविंग से। तो हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, वर्क कॉमा द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चले बेटा आगे, चलो आगे। इट वॉज अ फाइन डे, वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बनाना है। सबसे पहले बेटा दोनों के सब्जेक्ट चेक कर लो। सब्जेक्ट दोनों क्या है मेरे बच्चा, अलग अलग। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब सिंपल का कौन सा रूल लग जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगर इसकी एक और कंडीशन मैच कर गई, कंडीशन क्या है, कारण तथा परिणाम। तो देख लो, कारण क्या था कि बेटा एक फाइन डे था, अच्छा दिन था। परिणाम क्या हुआ कि हमने पिकनिक के लिए डिसाइड कर लिया, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लग सकता है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी कारण वाले को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। अब बेटा कारण वाले को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हो, अब कारण, अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तीन तरीके से बनता है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बी वर्ब्स का हो तो सब्जेक्ट प्लस बीइंग। तो यहाँ पे बेटा बी वर्ब्स का है तो सब्जेक्ट इट और बीइंग लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वॉज या वर आया है। तो इट बीइंग अ फाइन डे, कॉमा, we decided to go out for a picnic। बताओ कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सुनीता गोस्वामी, बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ अगला क्वेश्चन है, he was innocent, that was the verdict of the jury। क्या बनाना बेटा, कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसमें सवाल कर लो, that was the verdict of the jury, ये जूरी का फैसला था। तो आप कहोगे क्या फैसला था, तो क्या से जवाब मतलब क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना है तो नाउन क्लॉज यहाँ पे लग जाएगा, है ना। अब नाउन क्लॉज लग जाएगा, यहाँ पे दैट भी आया है, इसका मतलब कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट ही लगना है। तो बेटा जोड़ दो कि द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, जो जूरी का फैसला था कि ही वॉज इनोसेंट। द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, है ना, द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी वॉज, कंजंक्शन क्या लगा, दैट he was innocent, he was innocent। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एमबी खत्म सर, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। चले बेटा आगे, चलो भाई
अगला क्वेश्चन है द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड, क्या बनाना है? कंपाउंड, कंपाउंड बनाना है। द सन रोज, सूर्य निकला, फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा गायब हो गया। तो बताओ बेटा कंपाउंड बनाना है, क्या एंड से जोड़ सकते हो कि सूर्य निकला और कोहरा गायब हो गया? बिल्कुल बना सकते हो, जोड़ दो बेटा। द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। बताओ कोई दिक्कत? हाँ क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। Her husband died. She heard the news. She fainted. Her husband died. अब देखो ये तीन वाले जो आते हैं ना, बच्चे का इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका सिंपल बनाए तो बनाए कैसे, है ना? कि भैया उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, डाइड, और उसने ये न्यूज सुनी, फिर वो बेहोश हो गई। तो बेटा क्या हुआ? उसने क्या न्यूज सुनी? अपने हस्बैंड के मरने की, है ना? तो इसका हियर्ड, है ना, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओ। हियर्ड का क्या हो जाएगा बेटा? हियरिंग। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, कि भैया अपने हस्बैंड की डेथ की न्यूज को सुन करके, कॉमा, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई, है ना? पहले बेटा इन दो को जोड़ लो, फिर तीसरा वाला जोड़ लो। जब भी तीन सेंटेंस आए तो पहले दो को जोड़ लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लो, बस बन जाएगा। ऑन हियरिंग द न्यूज, हाँ ये ऑन से भी लगा सकते हो, ऑन हियरिंग द न्यूज से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑन हियरिंग है ना, यानी प्रीपोजिशन का यूज करके बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? चलो आगे। अगला क्वेश्चन है some people die from some noble cause, they are honored by everyone। क्या बनाना है बेटा इसका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। some people die from some noble cause, they are honored by everyone, कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब बेटा कॉम्प्लेक्स की बात जब आए तो या तो नाउन क्लॉज, या एडजेक्टिव क्लॉज, या फिर एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज में अगर क्या से क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बताओ कि भैया वो ऑनर्ड किए जाते हैं क्या? बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग अच्छे कारण से मर जाते हैं क्या? बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब नाउन क्लॉज नहीं लगेगा। एग्जेक्टिव क्लॉज की कंडीशन क्या है बेटा? कि किसी भी एक सेंटेंस में कोई नाउन आ जाए और दूसरे में भी उसकी चर्चा कर दी जाए। देखो यही हुआ यहाँ पे, भाई कुछ लोग अच्छे कारण से मर जाते हैं, अब इन्हीं लोगों की चर्चा इसमें भी कर दी गई कि उनको सम्मानित किया जाता है सभी के द्वारा। इसका मतलब यही हुआ बेटा, यहाँ पे क्या है वो नाउन या प्रोनाउन? पीपल है। भैया कुछ लोग अच्छे कारण से मर जाते हैं, उनको सभी के द्वारा सम्मानित किया जाता है ना? तो बेटा एग्जेक्टिव क्लॉज में कंजंक्शन, अब यहाँ पे क्या आया है? मानव आया है, मानव के लिए कंजंक्शन क्या आता है? हु आता है, मैंने बताया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जोड़ते समय जो भी कंजंक्शन जोड़ोगे बेटा एग्जेक्टिव क्लॉज में यूज होने वाला, वो बिल्कुल उसी नाउन या प्रोनाउन के पास ही आएगा। मतलब अगर पीपल है यहाँ पे नाउन, तो कंजंक्शन इसके पास ही आएगा चाहे जो हो जाए। तो सम पीपल कंजंक्शन क्या आएगा? हु, तो हु बिल्कुल इसके बगल में आएगा। तो सम पीपल हु, अब आगे लिख दो, डाई फ्रॉम सम नोबल कॉज, सम नोबल कॉज, फिर आर ऑनर्ड बाई एवरीवन।
सभी के द्वारा ऑनर किए जाते हैं। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सॉरी सर, आई एम वेरी लेट, है ना, बहुत लोग लेट हो गए होगे बेटा, क्योंकि टाइम आज बदला हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ईट मॉडरेटली यू विल फॉल सिक, क्या बनाना है बेटा? कंपाउंड। ईट मॉडरेटली, कम खाओ, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे। अभी कंपाउंड बना बताया हूं, एंड से तो जोड़ नहीं सकते, कम खाओ और बीमार पड़ जाओगे, नहीं। अल्टरनेटिव में क्या है? कम खाओ, अदरवाइज, अन्यथा या नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे, मतलब अदरवाइज से बना सकते हो। तो ईट मॉडरेटली, अदरवाइज यू विल फॉल सिक, नहीं तो भैया क्या पड़ जाओगे? बीमार पड़ जाओगे। तो अदरवाइज से कंपाउंड बना लोगे। बताओ बेटा, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, रवि वर्कड हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, क्या बनाना? सिंपल। रवि ने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, फिर भी उसको अच्छे नंबर नहीं मिले। उसने कठिन परिश्रम किया, उसको अच्छे नंबर नहीं मिले। बताओ इसका सिंपल कौन बताएगा? देखते हैं कि कौन इसका सिंपल बता पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। क्या बात है। आ, आपका नाम जलस क्या करके है, लेकिन विपिन राय बहुत बढ़िया बेटा आंसर दिए। हिमांशु कुशवाहा बहुत शानदार। ये सारे बच्चे रेगुलर पढ़ने वाले हैं ना, जिसने रेगुलर क्लास की ना, बता ना, क्वेश्चन को हवा में उड़ा देगा। देखो, रवि ने कठिन परिश्रम किया, उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए, है ना। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो इंस्पाइट ऑफ से बना सकते हो, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो आगे लिख लेना, समझ जाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे, अगला बेटा, ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड, कंपाउंड बनाना है। बताओ, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम की, वो सफल नहीं हुआ, बनाना क्या है? कंपाउंड। तो सेंटेंस में विरोध है ना बेटा, एक तो उसने कठिन परिश्रम की और वो सक्सेस भी नहीं हुआ, एक दूसरे का विरोध है भाई, कठिन परिश्रम करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ। तो विरोध के लिए बेटा हमारे कंजम्पशन क्या क्या है? बट, येट, स्टिल, है ना, कोई भी एक लगा लो कि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ। ही वर्कड हार्ड स्टिल, है ना, ही डिड नॉट सक्सेस, फिर भी वो सक्सीड नहीं हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बबली सैनी बहुत अच्छे बेटा। अगला, रामू वेंट टू कानपुर ही मेट हिज फ्रेंड देयर, बनाना कंपाउंड। कि भैया रामू कानपुर गया, वो वहां अपने दोस्त से मिला, सीधी से कंपाउंड बनाना है, एंड से जोड़ लोगे कि रामू कानपुर गया और किससे मिला? अपने दोस्त से मिला, तो बेटा एंड से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत? आल्दो तो बेटा कॉम्प्लेक्स में लगता है ना, हाँ, आल्दो थोड़ी जोड़ेंगे आप, कंपाउंड बनाना है, ठीक है।
चले आगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वॉज अ लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन अ लॉयर। क्या बनाना है बेटा? सिंपल सेंटेंस कि गांधी जी एक लवर ऑफ पीस थे और वो एक बार लॉयर भी थे। बताओ, सिंपल बनाना है, कौन सा रूल लगाओगे? कर लोगे बेटा? गांधी जी की डिटेल दी है ना कि वो क्या थे, लवर ऑफ पीस थे, है ना। और एक डिटेल और भी दी है, वंस बीन अ लॉयर, कभी वो लॉयर भी थे। तो चाहे जो डिटेल बेटा जोड़ लो उसको। गांधी जी कॉमा डिटेल रख लो, अ लवर ऑफ पीस, फिर कॉमा, अब दूसरी डिटेल को वर्ब के साथ जोड़ो, हैड वंस बीन अ लॉयर। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और है, देख लो। रीता फाउंड हर पेन, द पेन वॉज लॉस्ट। सिंपल बनाना है। इसका आंसर बताओ चलो सब लोग फटाफट। ये देखो विपिन राय पहले ही आंसर दे दिए, क्या बात है, सब लोग आंसर दे रहे हैं, है ना। बबली सैनी क्या कह रही है, सर हम वॉज वर्ब क्यों नहीं लगा सकते? कहाँ वॉज है बेटा? अरे जो वर्ब आएगी वही वर्ब तो लगाओगे ना, जो क्वेश्चन में वर्ब रहेगी। वॉज क्यों लगाओगे अपने से? हम्म, क्लियर है? हाँ, देखो सब लोगों ने बना लिया। रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, क्योंकि बेटा ये कौन से, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम किसका कर रहा है, एग्जेक्टिव का, क्योंकि इस पेन की विशेषता बता रहा है। तो पास्ट पार्ट इस पर लग जाएगा। अभी लॉस्ट, अब एग्जेक्टिव की विशेषता, एग्जेक्टिव का काम कर रहा है तो इसी नाउन के पहले आ जाएगा। रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। बताओ बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? स्मार्ट वर्क कह रहे हैं सर, सिंपल सेंटेंस सिंपल नहीं होता, लेकिन क्लास देख लिया अब आपकी, अब सब कर लिया। बताओ बेटा, कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सर आपकी वॉइस थोड़ा सा कमजोर लग रही बेटा। हाँ, हो सकता है। चलो, तो चलो मेरे बच्चा, आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा क्लास को, है ना। मैंने आज कंपाउंड फिनिश करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के करा दिए, ताकि आपको बेटा ये समझ आ जाए क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने, है ना। बाकी अभी जब सारी चीज पढ़ाने के बाद सबके पीवाईक्यू कराए जाएंगे अलग से भी, है ना। तो पीवाईक्यू में सारे हम लोग प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। हाँ हाँ बबली सैनी, बिल्कुल बेटा, थोड़ा सा ठंड का असर आ गया है ना, इस वजह से थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो। हम्म, तो चलिए मेरे बच्चा, आज के सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और बेटा आज पढ़ करके सिंथेसिस के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी क्लास, मजा आया कि नहीं मजा आया। और सारे बच्चों को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो भी देखें और पढ़ें और अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। इंग्लिश की जो अगली क्लास होगी उसमें बेटा हम सप्लीमेंट्री लेके आएंगे, सप्लीमेंट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर
आपको एक्सप्लेन करके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, तब तक के लिए आप सभी को बाय।